भाग्यवान, क्या हुआ? तुम क्यों इतनी निराश बैठी हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? हमसे बड़ी कठिन परिस्थिति किसके पास होगी? ए जी, मेरा मन बड़ा विचलित रहता है कि हमारी कोई संतान नहीं है। क्या हमें इस जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी? हाँ भाग्यवान, इस बात का तो मुझे भी बड़ा कष्ट है कि मैं तुम्हें माँ बनने का सुख ले नहीं पाया। मेरा इस धरती पर होना ही व्यर्थ है। ए जी, ऐसा मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो सब बस ऊपर वाले का खेल है। शायद वो कुछ और ही चाहता हो। न जाने कब ऊपर वाले की नजर हमारी तरफ होगी। बन्नूलाल इतना कहकर उदास मन से मटकी बनाने लगा। उसने एक मिट्टी का टुकड़ा लेकर चाक पर रखा, मगर मटकी की जगह उसके हाथ खुद ब खुद ऐसे चले कि उस मिट्टी को वो एक बच्चे के आकार में बदल देता है। अरे ये क्या बन गया? मैं तो मटकी बना रहा था। ये व्यर्थ की चीज कैसे बन गई? वो अपनी पत्नी के पास उसे लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो तो सिर्फ एक मटका बनाने की कोशिश कर रहा था और अनजाने में ये मिट्टी का पुतला उससे बन गया। भाग्यवान, ये लो, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है, एक मिट्टी का बच्चा। शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि हमारे पास संतान भी मिट्टी की ही हो। पत्नी उसे लेकर गले से लगा लेती है। ए जी, ऐसा मत कहो, शायद ये ऊपर वाले का कोई संकेत हो। अगले दिन वो दोनों तालाब की ओर जाते हैं और तालाब से मिट्टी निकालते हैं। भाग्यवान, क्या थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर ले? उसके बाद तो हमें काफी दूर जाना है मिट्टी लेकर। वो दोनों वहाँ बैठकर आराम कर रहे थे, तभी वहाँ से एक बुढ़िया दो बच्चों को अपने सिर पर लिए वहाँ से गुजरती है। बन्नूलाल की पत्नी उन बच्चों को इस हाल में देखकर रह न पाई और उसने बुढ़िया से पूछ ही लिया, माता, आप इस वीरान जगह में इन मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हैं? और ये बच्चे किसके हैं? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दोबारा इन बच्चों की बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। क्यों माता, ऐसी क्या बात है? इन नन्ही सी जान से भला किसी का सर्वनाश कैसे हो सकता है? माता, वैसे भी हम दोनों का जीवन तो बेकार है। आप हमारी चिंता ना करते हुए हमें बताइए, आखिर क्या है इन बच्चों की असलियत? बेटा, ये बच्चे कुंतलपुर राज्य में रानी नैना की कोख से जन्मे हैं। जब इनका जन्म होने को था, मंत्री जी, हमारी संतान आज इस राज्य को किलकारियों से आनंदमय बना देगी। हाँ महाराज, मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है राजकुमार या राजकुमारी के दर्शन करने को। इनका जन्म होते ही रानी नैना की मृत्यु हो गई और जब राजा उनकी चिता को अग्नि दे रहे थे तो भारी बारिश और तूफान उमड़ पड़ा, जिसके कारण रानी की चिता भी अधजली रह गई। और फिर उस राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि रोज हजारों कौवे मरे पाए जाते। तब राजा ने इन बच्चों पर ध्यान दिया। मंत्री जी, जब से ये बच्चे इस राज्य में जन्मे हैं, तब से हमारे राज्य पर अकाल सा पड़ गया है। हाँ महाराज, मैंने तो पहले ही दिन इन बच्चों को पहचान लिया था, जब इनके जन्म लेते ही महारानी नैना की मृत्यु हो गई थी। पर आपके डर से मैंने इस बात को आपसे नहीं कहा। महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के ही हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया
तो ये इस राज्य के सर्वनाश का कारण बनेंगे। तब राजा उन दोनों बच्चों की राज्य से बाहर किसी उचित स्थान पर उनकी मृत्यु कर दी जाए, ऐसा आदेश देते हैं। तब मैं इन बच्चों की जान बचाने के लिए इन्हें चोरी से उठा लाती हूँ, क्योंकि मैंने ही इनका जन्म किया है, इसलिए इन्हें यूं ही लेकर भटक रही हूँ। माता, क्या आप ये बच्चे हमें दे सकती हैं? हमारी कोई संतान नहीं है। इन बच्चों को देखकर मुझे ममता का एहसास हो रहा है। नहीं नहीं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये कोई मायावी बच्चे हैं। इनकी वजह से तुम दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इन्हें तुम नहीं संभाल पाओगी, और अगर महाराज को पता चल गया कि ये बच्चे जीवित हैं, तो वो मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे। माता, हमारे साथ तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होता कभी। अब इन बच्चों का जीवन नष्ट ही होना है, तो क्यों ना ये हमें दे दीजिए, और महाराज से कहना मैंने उनकी मृत्यु कर दी है। ये बात हम हमेशा गुप्त रखेंगे कि ये बच्चे जीवित हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ये लो, पर थोड़ा ध्यान रखना। बन्नूलाल की पत्नी उन बच्चों को लेकर खुश हो रही थी कि अचानक एक सर्प उनकी ओर आने लगता है। अरे अरे, जरा संभल के, ये देखो, एक जहरीला सर्प तुम्हारी तरफ आ रहा है। हे भगवान, ये कहां से आ गया? एजी, कुछ कीजिए, मुझे इस सर्प से बचाइए। कहीं कहीं ये मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। कुम्हार फावड़े से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। तभी उस सर्प का धड़ जोर जोर से कहने लगता है, मुझसे तो बचा लिया खुद को, पर ये बच्चे रानी नैना के नहीं, किसी और की अमानत है। वो इनको लेकर रहेगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है इन बच्चों को लेकर। क्या तुम पता कर सकते हो कि आखिर इनकी असलियत क्या है? हाँ, मैं कल ही निकलता हूँ उस राज्य की तरफ और देखता हूँ इनके बारे में क्या जानकारी निकल कर आती है। अगले दिन बन्नूलाल उन बच्चों की असलियत जानने के लिए निकलता है। काफी दूर चलने पर उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर यूं ही बार बार कुछ लकड़ियां गिने जा रही थी। बन्नूलाल उसके पास जाता है। ये 2, ये 1, ये 2, ये 3। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माता, मैं बहुत संकट में हूँ। जो बच्चे हमने तुमसे गोद लिए थे, क्या आप उनके बारे में मुझे थोड़ा और बता सकती हैं? बेटा, वो बच्चे रानी नैना की कोख से ही जन्मे हैं, मगर वो रानी नैना के पास किसी की अमानत थे। तुम्हें वो बच्चे देने के बाद मैं घर लौट रही थी, तब मैंने एक गुफा देखी। मैंने सोचा कुछ दिन इसमें बिता लेती हूँ, यहाँ राजा के सैनिक भी नहीं आएंगे। और जब मैं उस गुफा में गई तो मैंने देखा वहाँ एक पत्थर की शिला, जिसका कुछ अंग ही असली था, बाकी पूरा पत्थर थी। वो मुझसे कहने लगी, मैंने एक स्त्री की मदद की, पर वो मुझे वचन देकर अभी तक नहीं आई। मैंने उसकी मदद की, पर वो अपना वचन निभाने नहीं आई। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? ये पत्थर की शिला बोल कैसे रही है? तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? किसकी मदद की तुमने? मुझे ठीक से बताओ। मैं वन देवी हूँ और मैं यहाँ एक स्त्री का इंतजार कर रही हूँ, जो मेरी जान के बदले एक वचन देकर गई थी, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आई। उसने अपना वचन तोड़ा है। कैसा वचन और किसने दिया तुम्हें? कुछ महीने पहले की थी। तभी एक राजा अपनी रानी के साथ यहाँ भ्रमण करते हुए आया और उन दोनों ने बिना किसी लज्जा के मेरे ऊपर विश्राम किया।
तो क्रोध में आकर मैंने उस राजा को मृत्यु दे दी। अरे ये क्या हो गया आपको? महाराज उठिए ना महाराज। किस अभागे ने मेरी संतान होने से पहले ही उसका पिता छीन लिया? महाराज! रानी को रोते हुए देखकर मुझे उस पर दया आ गई। हे रानी, ये अपराध मुझसे भूलवश हुआ है। मैं वन देवी हूँ। तुम दोनों मेरे ऊपर विश्राम कर रहे थे, इस कारण क्रोध में मैंने ऐसा कर दिया। हे देवी, हमसे अनजाने में ये कृत्य हुआ है। कृपया मुझे इतना बड़ा दंड ना दे। मेरे पति को ठीक कर दो देवी। मैं इसे फिर से जिंदा तो कर सकती हूँ, पर उसके बदले एक जान चाहिए होगी। हे देवी, तुम मेरी जान ले लो, पर महाराज को जीवित कर दो। नहीं, ये अपराध मुझसे हुआ है और इसकी पूर्ति भी मैं ही करूंगी, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। आपको जो भी वचन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कहिए, क्या वचन चाहिए आपको? अगर मैं तुम्हारे पति को जान देकर जीवित कर दूं, तो तुम मुझे वचन दो कि जब भी तुम्हारी कोई संतान होगी तो तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब भी मेरी कोई संतान होगी तो उसे लेकर मैं आपको दे दूंगी। पर याद रहे, अगर तुम्हारे मन में वचन तोड़ने का विचार आया